गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनने की शुरुआत कर रहे हैं तो ये वीडियो आप देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले एक इन्वेस्टर बनना चाहिए। जब आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन जाएं उसके बाद आपको ट्रेडर बनना चाहिए। जनरली स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है कि लोग पहले ट्रेडर बनने के लिए तैयारी करते हैं, फिर वो इन्वेस्टर बनने की तैयारी करते हैं। तो ये बिल्कुल उल्टा है, प्रिंसिपल बिल्कुल उल्टा है। जो राइट प्रिंसिपल है वो ये है कि पहले आप इन्वेस्टर बने और इन्वेस्टर बनने के बाद आप ट्रेडर बने। क्योंकि ट्रेडिंग में आप सिर्फ वही पैसा आप लगा सकते हो जो आपने स्टॉक मार्केट से कमाया हुआ है या कहीं से भी। आपका जो एडिशनल पैसा है वो आप ट्रेडिंग में लगा सकते हो। ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा होता है, उसके अंदर आपकी कैपिटल जाने का खतरा रहता है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप ट्रेडिंग किस मॉडल पे कर रहे हो। यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हो ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग के अंदर तो आपका ये पैसा जीरो भी हो सकता है। नंबर टू, अगर आप ये ऑप्शंस के अंदर चाहे आप स्टॉक्स में कर रहे हो या फिर आप किसी इंडेक्स में कर रहे हो, आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। दूसरी चीज, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो और आप अच्छे स्टॉक्स की बजाय आपने पेनी स्टॉक्स या कुछ आड़े तिरछे स्टॉक्स ले लिए तो उसमें भी आपको नुकसान होने का खतरा है। उसमें आपका पोर्टफोलियो माइनस होने का खतरा है, जो महीनों महीनों सालों सालों भर तक उसको रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो जो रिस्क वाली साइड है उसको पहचानने की जरूरत है। स्टॉक मार्केट के अंदर दोनों साइड है। एक साइड है जहां पर रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है, आपका कैपिटल जीरो भी हो सकता है। वो है ट्रेडिंग। ठीक है, ऑप्शंस ट्रेडिंग, डेली ट्रेडिंग, ये सब टाइप की जो ट्रेडिंग है। ठीक है, ये सब एक तरीके से दिवाली में बम पटाखे चलाने जैसा है। लॉटरी की टिकट है कि लग गई तो ठीक है, नहीं लगी तो भी ठीक है। तो आपका मेहनत का पैसा अगर आप ट्रेडिंग में लेके आते हो तो ये जीरो होने की बहुत ज्यादा चांस है, 99% चांस है। दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में खतरा है, जैसे पेनी स्टॉक आपने ले ली वो जीरो हो सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो कई महीनों तक, कई सालों तक माइनस रह जाएगा। आप क्या करोगे? अगर आप ब्लू चिप कंपनी में भी ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो भी आपको एडिशनल फंड चाहिए ताकि कभी स्टॉक नीचे की तरफ अगर करेक्शन करेगा तो वहां पर कम से कम बाय करने के लिए आपके पास फंड तो होना चाहिए। तो ट्रेडिंग के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपके पास एडिशनल पैसा है, मार्केट क्रैश होने पर या करेक्शन होने पर आप फंड्स लगा सकते हो, तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग अच्छा है। अब बात करते हैं हम ट्रेडिंग के बाद इन्वेस्टमेंट की। देखो, इन्वेस्टर हमेशा ये सोचता है कि उसका पैसा, सबसे पहले उसका पैसा सेफ रहे, सिक्योर रहे, उसके बाद ही जाके प्रॉफिट की बात बाद में आती। तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक ऐसा स्पेस है जहां पर आपका पैसा 100%, ऑलमोस्ट 100% सेफ है। वो है ईटीएफ। ईटीएफ के अंदर आपका पैसा अप्रोक्सीमेटली, मतलब हम ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट 100% सेफ है ईटीएफ के अंदर। आइए चलते हैं हम एक पोर्टफोलियो में जो हमने धीरे धीरे करके जिसको डेवलप किया है, और हमारा ये टारगेट है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं हम एक पोर्टफोलियो में, एक छोटा सा माइक्रो लेवल का एक पोर्टफोलियो है, बहुत छोटा एक पोर्टफोलियो है। ये पोर्टफोलियो हमने 500 रुपये से स्टार्ट किया था और आज ये 2,04,000 यानी कि 2,05,000 के आसपास ये चल रहा है। इसके अंदर हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट की है, एकदम से कोई भी इन्वेस्टमेंट हमने नहीं की इसके अंदर।
ठीक है, हमने एक साथ एकदम से इन्वेस्टमेंट नहीं की कि हमने 3,000 रुपये, 4,000 यहाँ लगा दिए, 5,000 यहाँ लगा दिए, ऐसे नहीं किया हमने। हमने क्या किया है कि 500 500 करके हमने लगाए हैं। 24 ईटीएफ है, जिसमें हमने शुरुआत 500 से की थी, कि पहले 500 500 300 300 200 200 100 रुपए करके हमने इसमें लगाया है। एक एक दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच करके हमने लिया है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करने का क्या तरीका है, देखिए। अगर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर रिटर्न कितना आ रहा है। 11% का रिटर्न आ रहा है। कितने महीने के अंदर ये रिटर्न आ रहा है, ये 4 महीने के अंदर रिटर्न आ रहा है। तो अगर 11% 4 महीने में अगर रिटर्न आ रहा है, तो एक साल के अंदर कम से कम 20% तो इसको देना चाहिए रिटर्न। एक्सपेक्ट करते हैं हम, जो इसकी अभी चाल है। अगर मार्केट इन केस मान लीजिए क्रैश भी कर जाता है, तो भी हमारा रिटर्न 15% का रिटर्न हमें ये दे के ही जाएगा साल भर में। अगर मान लीजिए एक दो बार क्रैश भी हो गया, करेक्शंस हो गई, हैवी करेक्शंस हो गई, तो भी हमें ये 15 से 20% दे के ही जाएगा। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ रॉकेट की तरह उड़ती रहेगी, तो ये हो सकता है 25% भी हमें रिटर्न दे दें। तो लेट्स सी, हम देखते हैं हमने किस तरीके से लिया है। देखो, जैसे अल्फा है, अल्फा में हमने इन्वेस्टमेंट किया थोड़ा थोड़ा करके, और इसमें हमें 20%, लगभग 20% का इसके अंदर रिटर्न मिल रहा है हमें। उसके बाद है ऑटो आई ईटीएफ है, इसमें 13 13.5% का रिटर्न है। ये अभी हमने रिसेंटली लिया था। आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखेंगे, उसके अंदर हमने ABSL पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हमने लिया था, और हमने अनाउंसमेंट भी किया था कि हम इसको ले रहे हैं। तो आप पीछे वीडियो देखेंगे, लगभग 1 महीना से भी कम हुआ है, आप देखेंगे। तो ABSL PSE हमने लिया था, और हमने थोड़ा थोड़ा करके लिया था, और हमारा जो इसमें -2% भी दिखा रहा था, जो आज 5.5% के आसपास दिखा रहा है। तो ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनता है, अगर आप उसको होल्ड करोगे। ठीक है, लेकिन एसआईपी करना है। अब एसआईपी कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये हम चार्ट में आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे सपोज मान लीजिए किसी भी चार्ट में हम चलते हैं। सपोज हम चलते हैं अल्फा की चार्ट में। ठीक है, अल्फा का जब आप चार्ट देखोगे, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अल्फा का जब आप चार्ट देख रहे हो, तो कुछ ग्रीन कैंडल बन रही है, कुछ रेड कैंडल बन रही है। प्रत्येक रेड कैंडल में आपको इसमें बाय करना है। ठीक है, प्रत्येक रेड कैंडल में इसको बाय करना है, और थोड़ा थोड़ा करके बाय करना है। ठीक है, एज ए इन्वेस्टर इसको बाय करना है। आपने रेगुलर बाय करना है, थोड़ा थोड़ा करके बाय करना है। और उसके बाद जब आप धीरे धीरे करके इसको बाय कर रहे हो, तो आपको RSI भी देखना है। जैसे ABSL के, चलो इसमें चलते हैं हम। ABSL, ये चार्ट है। ABSL के चार्ट में चल के हम आपको दिखाते हैं। देखो, जितनी भी रेड कैंडल थी ना, इसमें हमें हमारी एंट्री बननी थी, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके। अभी आप देख रहे होंगे कि RSI ये ऊपर की तरफ है, RSI। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके एंट्री करेंगे। हम चलते हैं किसी और दूसरे ETF के अंदर, जहाँ पर हम कुछ अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे। जैसे सपोज हम IT20 के अंदर चलते हैं। ठीक है, ये IT20 है। IT20 के अंदर जो रेड रेड कैंडल थी, उसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके बाय करते रहे, करते रहे, करते रहे, रेड रेड कैंडल के अंदर करते रहे। RSI कितना था इसका, 28 25 पे भी चला गया था। RSI, लोग डर रहे थे कि ये और नीचे चला जाएगा, और नीचे चला जाएगा। तो कभी भी मार्केट हमेशा नीचे की तरफ भी जाती है, और ऊपर की तरफ भी जाती है। आज देखिए ये कितना बम्पर रिटर्न दे रहा है। तो अगर हम इसके अपने पोर्टफोलियो के अंदर चलते हैं, अगर आपको हम अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं, IT20 का, IT20 ये देखिए। IT20 का जो रिटर्न है, वो कितना दिखा रहा है यहाँ पर, 14.5% के आसपास दिखा रहा है ये।
ठीक है, 2901 रुपये का प्रॉफिट है। और एक ही दिन के अंदर देखो इसने 4.5% का रिटर्न दिया है, बम्पर रिटर्न दिया है। तो आप अगर इसके चार्ट में चलोगे, सी ITVs के चार्ट में चलोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। देखो ये इन्वेस्टमेंट करने का तरीका हमेशा चार्ट में पता चलता है, टेक्निकल इंडिकेटर को देख के पता चलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ रेड कैंडल्स बन रही हैं, तो हर रेड कैंडल में, जिस दिन रेड कैंडल बनेंगी उस दिन आपको बाय करना है, ग्रीन कैंडल में आपको होल्ड करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं RSI के चार्ट में। देखो RSI का आप देख रहे होंगे कि नीचे की तरफ ये जो RSI है, ये नीचे है, यहाँ पर हमारी बाइंग बनती थी, बहुत तगड़ी वाली बाइंग बनती थी, बहुत अच्छी हमें यहाँ पर बाइंग करनी थी। अब ये टॉप में चल रहा है, अभी इसको होल्ड करके रखिए। जैसे ये 40 45 50 से नीचे जाएगा, तो तब हम इसमें SIP करना, प्रॉपर तरीके से हम SIP करना इसमें स्टार्ट करेंगे एज ए इन्वेस्टर। तो देखो इन्वेस्टर वहीं पर इन्वेस्टमेंट करता है जहां पर माल सस्ता हो जाता है। जब सस्ता माल होगा तो उसको हम उठाएंगे, और जब महंगा होगा तो उसको हम बेच देंगे। ठीक है, ये ट्रेडर का एक सबसे बड़ी पहचान है कि सस्ता माल उठाओ महंगा बेचो। तो यहाँ पर हमारा वही है। लेकिन देखो ETF के अंदर अभी हम, ETF के अंदर आ, इस पोर्टफोलियो के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें एक ऐसी पोजीशन चाहिए होती है जहां पर हम उसको बाय करें। तो उस पोजीशन को पता करने के लिए हमें RSI देखना पड़ता है, RSI देखना पड़ता है। RSI को देख के ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा चार्ट से कि आप एज ए इन्वेस्टर बनने के लिए शुरुआत कैसे करें। देखो शुरुआत 100 रुपए से भी हो सकती है इन्वेस्टर बनने की, कितने भी रुपए से, 50 रुपए से हो सकती है। आप ETF, आई ITVs कितने का, 41 रुपए 61 पैसे, यानी कि आप 42 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आप स्टार्ट तो करो, और स्टार्ट आप ऐसी जगह करो जहां पर 100% सेफ्टी हो आपके कैपिटल की, जहां पर आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है, इसमें मिलना ही मिलना है। ITVs में हमने बहुत अच्छी क्वांटिटी ली थी, और उसके बाद हमने होल्ड किया। होल्ड करने के बाद अभी हमने इसको 40 के आसपास हमने इसको निकाला है, 39 के आसपास हमने इसको निकाला है। तो 39 के आसपास जब हमने इसको निकाला है, तो हमें ये पता नहीं था कि ये 41 पे भी चला जाएगा। नहीं तो अगर हम थोड़ा सा इसको और करते, तो हमें 2 रुपए और मिलते, यानी कि हमें और अच्छा प्रॉफिट होता। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दो चीज़ें हैं। एक तो है आपको साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट के लिए साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। अगर आप वास्तव में इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले साइकोलॉजी। दूसरा चीज़ है रिस्क असेसमेंट। जहाँ भी आप अपनी कमाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको अच्छी जगह पे आपने इन्वेस्ट करना है जहां पर ऑलमोस्ट आपको 100% का रिटर्न मिले। ठीक है, तो एज ए इन्वेस्टर आपको ये समझना बहुत जरूरी है, एक तो रिस्क असेसमेंट करना, और दूसरा कि जहां पर आपको कंफर्ट, जहां पर आपका बिल्कुल कंफर्ट हो, आप बिल्कुल सीख चुके हो उस चीज को, वहीं पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिना सीखी हुई चीज में इन्वेस्टमेंट करोगे तो शायद नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए एक इन्वेस्टर बनने की शुरुआत करने से पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी आप शुरू कर रहे होंगे, या शुरू आपने कर दी होगी। और आप अगर एज ए इन्वेस्टर, देखो इन्वेस्टर हमेशा प्रॉफिट में रहता है। आप ये समझ के चलिए कि इन्वेस्टर को हमेशा प्रॉफिट में ही रहना है। ठीक है, वॉरेन बफेट के जो गुरु हैं उन्होंने ये कहा था कि आपका जो फंड है वो अप्रिशिएट होना चाहिए, वो कभी भी माइनस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप चाहे चवन्नी कमाओ, चाहे आप 1 रुपए कमाओ, लेकिन आप कमाओ, आपका जो कैपिटल है वो उस पर डेंट नहीं लगना चाहिए। कैपिटल आपका सेफ होना चाहिए, उसके बाद आप
जितना मर्जी आप कमाओ, जो कमाना है आपने कमाओ, लेकिन आपका कैपिटल सेफ होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू।